जिस इंसान के साथ आम आदमी हो उसको पार्टियों की जरूरत नहीं है। एक बात कहूंगा, गणित मत लगाइए किसकी सरकार आएगी किसकी सरकार नहीं आएगी, अपने हकों की बात करिए। मैंने एक बात कही थी, बुलबुलों के पिंजरे में कभी बाज नहीं रहते, बुज़दिलों के पास कभी राज नहीं रहते। जिन इलाकों को सिर झुका के चलने की आदत पड़ जाए उन इलाकों के सिर पे कभी ताज नहीं रहते। बताइए, सिर झुका के चलेंगे या सिर उठा के चलेंगे? लगानी आपकी आवाज से ये मत समझना कि आज 100 बंदा अगर यहाँ बैठा है तो कुछ नहीं होने वाला। आंधी बनाने का आपने काम किया है उस दिन हुंकार रैली के अंदर। मुझे पता है एक दिन के अंदर यहाँ पे कम से कम भी 1000 से 1200 नए चेहरे में देखने को मुझे मिलते हैं। आते हैं, आशीर्वाद देके जाते हैं, बेटा हमारे भाई कमजोर मत पड़ना, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। सरकारें जितना मर्जी उल्ट हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की फोटो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मुझे इनसे उम्मीद है। आज तक जितनी बार भी मैं इनसे मिला हूं, इन्होंने हमेशा मुझे हर मुद्दे पे पॉजिटिव रिस्पांस देने का काम किया है। बेशक वो किसानों के लिए पानी की बात हो, बेशक वो थेड़ का मसला हो, हॉस्पिटल की मैं बात करके आया हूँ 20-25 दिन पहले। उन्होंने मुझे बकायदा पूछा कितनी जमीन आपके सिविल हॉस्पिटल में है, कितनी जमीन आपकी सरकारी अपने पास और पड़ी है। सारी बातों की मैंने उनसे चर्चा करी थी और उन्हें मैंने एक बात और कही थी कि सीएम साहब आप एक रैली दो सिरसा के अंदर। आपने डब वाली में रैली दी, आपने काला वाली में रैली दी, आपने इलाहाबाद में रैली दी, आपने करोड़ों रुपया उन हल्कों के अंदर बांटा। अब सिरसा के भागीदारी जो है वो बनती है, उसमें देरी मत कीजिए। लोकसभा से पहले पहले आप आइए। लोग बहुत परेशान हैं, किसान बहुत परेशान है, अगली फसल आने वाली है, उससे पहले पहले हमारा काम शुरू हो जाए। कहीं हमारा जो काम है, जो आपके अनाउंसमेंट्स है, वो ठंडे बस्ते में ना चली। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे टाइम नहीं मिला। अब मैं कारण नहीं जानता कि क्या कारण था या क्या नहीं था। मैंने कई बार संपर्क साधने की कोशिश करी लेकिन मुझे कोई उस चीज का रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसीलिए मजबूरन मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि मैं यहाँ पे आंदोलन करूंगा, यहाँ धरती पे, यहाँ पे धरने पे बैठूंगा। मेरी अंतरात्मा नहीं मानती कि जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाती कि मैं भाजपा के लिए जाके वोट मांगू। मेरी आत्मा नहीं मानती। कुछ मर्जी हो जाए, सारी दुनिया, सारी पार्टियां, बेशक मेरी पार्टी वाले एक तरफ खड़े हो जाएं, मैं तब तक इनका साथ नहीं दूंगा जब तक मेरे किसान भाइयों को अपना हक नहीं मिल जाता, जब तक मेरे रेडी वाले भाई सिर उठा के अपना रोजगार नहीं चला सकते। जिन अफसरशाही, जो तानाशाही अफसरशाही थी, मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, जब तक उनको हमारी सरकार सस्पेंड नहीं कर देती तब तक मैं भाजपा के लिए वोट नहीं मांगूंगा। जब तक हमारे मुख्यमंत्री महोदय सेंटर से बात करके जब तक यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं करके जाते हमारे को कोई एम्स जैसे अच्छे अस्पताल देने की, तब तक लोकसभा में गोकुल सेतिया भाजपा के लिए वोट नहीं मांगेगा। जब तक हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री महोदय थेड़ पर आते नहीं, थेड़ वासियों की समस्या, उनका दर्द नहीं सुनते और जब तक उन्हें पूरा विश्वास नहीं दिलाते कि अगली हियरिंग जो कोर्ट के अंदर होगी उसके अंदर आपकी पॉजिटिवली आपकी रिपोर्ट पेश की जाएगी और आपको उजड़ने नहीं दिया जाएगा, जब तक मुख्यमंत्री महोदय थेड़ पर नहीं आते गोकुल सेतिया अपनी पार्टी में होकर भी पार्टी का साथ नहीं देगा। मेरी अंतरात्मा नहीं मानती, मेरी अंतरात्मा नहीं मानती। एक वक्त था, विधानसभा का चुनाव था, उस विधानसभा के चुनाव के अंदर ये घर के भेदियों ने लंका डालने का काम किया। सुनीता सेतिया के चुनाव के अंदर एक दिन भी इन्होंने आके कभी प्रचार नहीं किया। बताइए किया है? नहीं किया प्रचार। तो मैं उनका सगा हूं या मैं उनका सगा हूं जिन लोगों ने उस टाइम पैसे की पूरी मार के अंदर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और एक अपने भविष्य के लिए, सरसा के लिए दिन रात एक किया। तो आपके साथ हूं। अगर जनता है तो गोकुल है, अगर जनता नहीं है तो गोकुल नहीं। मुझे ये कहते हैं कि आप पार्टी की मीटिंग्स को बहिष्कार क्यों करते हो? क्या करूं जाके पार्टी की मीटिंग में? अब मैं भी अगर करता रहूं, युवा मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा में मैं जाता रहूं, मैंने ये बता दो बिंगा फायदा के है, किसान का क्या फायदा है, दुकानदार का क्या फायदा है?
आम आदमी का क्या फायदा है? एक गरीब आदमी मजदूरी करने वाले का, रेडी वाले का क्या फायदा है? मुझे इस बात का बताओ, फिर मैं वहां जाकर क्या करूं? और आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, लोग तो कहते थे ये तो पार्टी छोड़ देगा, ये तो स्वार्थी है। भैया मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपनी जनता के लिए स्वार्थी हूँ, किसानों के लिए स्वार्थी हूँ, ठेड़ वाले भाइयों के लिए स्वार्थी हूँ, रेडी वाले भाइयों के लिए स्वार्थी हूँ। मैं स्वार्थी हूँ तो अपनी जनता के लिए स्वार्थी हूँ। अगर ये जितनी बार मर्जी कह ले कि ये तो भैया स्वार्थी है, ये पार्टी का सगा को नहीं, भैया मैं को नहीं पार्टी का सगा, मैं तो जनता का सगा हूँ ना। अगर काटना हो ना, जब मर्जी काट दिए, सामने कागज लगा ले आके पकड़ा देना, कोई दुख नहीं है।